आदाब नाजरीन, गुलिस्तान न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अतिया मुजीब। शुरुआत करेंगे इस उर्दू खबरनामे की। सबसे पहले नजर डालेंगे कुछ अहम सुर्खियों पर। जम्मू में डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी ने किया अचानक दौरा। सरकारी दफ्तर जम्मू के 10 मुलाजमीन ड्यूटी से गैर हाजिर। सुरेंद्र चौधरी ने मुलाजमीन की गफलत पर सख्त कार्रवाई का किया वादा। जम्मू कश्मीर पुलिस की बड़ी कार्रवाई। किश्तवाड़ में पाकिस्तान मुकीम 7 मिलिटेंटों की जायदाद कुर्क। बालाई वर्करों पर क्रैकडाउन जारी। सांबा कठुआ में 1 दर्जन के करीब गिरफ्तारियां। पुलिस ने 17 मुकामात पर मारे छापे। तो चले, ये थी कुछ अहम सुर्खियां। अब दीगर खबरों की तरफ भी रुख करेंगे। जम्मू कश्मीर के नायब वजीर आला सुरेंद्र कुमार चौधरी ने जम्मू में PWD के दफ्तर का अचानक मुआयना किया और तकरीबन 70% अमले को ड्यूटी से गैर हाजिर पाया। नायब वजीर आला ने इस सूरत हाल पर शदीद नाराजगी का इजहार किया और कहा कि दफ्तर में मौजूद अमले ने मुलाजमीन की गैर हाजिरी के बारे में उनसे झूठ बोलने की कोशिश की, जो कि नाकाबिले कबूल है। इस मौके पर सुरेंद्र चौधरी ने मुलाजमीन की गफलत पर सख्त कार्रवाई का वादा किया। नायब वजीर आला ने मजीद कहा कि मुख्तलिफ सरकारी दफातर में ऐसे अचानक मुआयने जारी रहेंगे ताकि जवाबदेही और कारकर्दगी को यकीनी बनाया जा सके। जो RNB के हैं जम्मू के, उनके ऑफिस में मैं गया वहाँ पनामा चौक में, और मैं हैरान हो गया कि वहाँ पे मुलाजम ही नहीं है। वहाँ जो सीनियर ऑफिसर्स हैं वही नहीं हैं, और 1-2 मैंने सस्पेंड नहीं करने थे, वो मैंने इसलिए किए क्योंकि वो कुछ लोग अंदर ऐसे थे, मुलाजम थे, उन्होंने 2 ने मुझे झूठ मारा कि जी जनाब दूसरे की एप्लीकेशन आई हुई है। मैंने कहा ला एप्लीकेशन, तो एप्लीकेशन उसने अब खुद लिखी हुई, नीचे साइन ही कोई नहीं। तो लिहाजा जब मुझे मेरे सामने ये चीज़ आई तो मुझे फिर मौके पर वो लोग सस्पेंड करने पड़े। बट जो लोग एब्सेंट हैं, और मैं ये कह सकता हूँ कि चीफ इंजीनियर ऑफिस PWD के अंदर 70% मुलाजम नहीं था। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। और 11:15 बजे तो सख्ती होगी। मैंने चीफ इंजीनियर को अपने सेक्रेटरी ऑफिस में बुलाया, मैं उसमें एक्शन लूँगा। और ये नहीं कि हम ऐसे छोड़ेंगे, क्योंकि हमने ऑफिसरों को साफ कहा है कि हम चुने हुए लोग हैं, हमारी जवाबदेही लोगों के आगे है, तो इन लोगों की भी जवाबदेही है। तो अब ये सोचेंगे कि पिछला राज है, तो पिछला राज का इनको आज जितलाना था कि भाई वो राज खत्म है, अब राज लोगों का राज है, ये डेमोक्रेसी का राज है, ये उस गरीब का राज है जो गरीब पाई जोड़ के आप लोगों को सैलरी देता है, हम लोगों को सैलरी देता है। उसका जो पैसा वो नजायज़ हम नहीं होने देंगे। तो लिहाजा ये आए दफ्तरों में, और अब जो मैंने आज देखा है, मुझे लगता है कि अब तो हमें हर ऑफिस में जाना पड़ेगा, और अचानक जाना पड़ेगा, और जाएंगे और देखेंगे। और मसला ये है कि अकाउंटेबिलिटी फिक्स करेंगे, क्योंकि हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब की भी यही डायरेक्शन है, और सब ने कहा है। और हम जो सारे मिनिस्टर हैं, कैबिनेट बेशक छोटी है, लेकिन हम सब की यही कोशिश है कि लोगों तक हम पहुँचें, और लोगों को जो काबीना वजीर सकीना इत्तू ने हजरत बल हल्के का दौरा किया, जहां उन्होंने दरगाह हजरत बल और अर्बन प्राइमरी हेल्थ सेंटर का मुआयना किया। इस दौरान सकीना इत्तू के हमरा हजरत बल MLA सलमान सागर भी मौजूद रहे, और मुख्तलिफ महकमों के अफसरान भी इस दौरे के दौरान उनके हमरा थे। सकीना इत्तू ने सरकारी अस्पतालों में PET स्कैन की अदम मौजूदगी पर तशवीश का इजहार किया। मेन जो है वो ये देखना है कि जो हमारे यहाँ पे हॉस्पिटल्स हैं, चाहे वो एजुकेशन सेक्टर में स्कूल्स हैं, उनकी जो इस वक्त वहाँ पे क्या सिचुएशन है, क्या हालत है, करने की क्या ज़रूरत है आगे। मेन मकसद वही है, क्योंकि हॉस्पिटल्स जो हमारे यहाँ बहुत रश होता है। ये यहाँ पे छोटा हॉस्पिटल है, इसमें भी ये कह रहे थे कि हर दिन में 500 जो OPD में पेशेंट आते हैं, और कभी कभी मजबूरी में एडमिट भी करना पड़ता है। तो इनके लिए क्या हम कर सकते हैं, जैसे ये बिल्डिंग यहाँ पीछे बन रही थी 50 बेडेड हॉस्पिटल, जब वो कंस्ट्रक्ट होगा तो इनका ये रश जो है वो नेचुरली कम हो जाएगा। तो उस पर फ़िलहाल काम रुका हुआ है, उस चीज़ को देखने की ज़रूरत है, और आगे इन हॉस्पिटल्स को कैसे हम मज़ीद जो है मजबूत बनाएं ताकि पेशेंट केयर जो है वो यहाँ पे सही मिल सके। ऑलरेडी काम चल रहा है, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा शिकायतें आ रही थी कि जहाँ जहाँ हम जाते हैं, पेशेंट जहाँ जाता था उसको पता नहीं चलता था कि ये जो एग्जामिनेशन होता है उसके क्या चार्जेस हैं।
मेन वजह यही था, जब हमारा एक रिव्यू हुआ है उसमें मुझे काफ़ी ज़्यादा बारामूला के इलाके उशकारा में दारुल उलूम के करीब आग लगने का वाकया पेश आया। इस आग ने जायदाद को शदीद नुकसान पहुंचाया, जिसमें एक गाय शेड और करीबी इमारतों के कुछ हिस्से भी शामिल हैं। फायर ब्रिगेड, मकामी लोग और हुकाम ने फौरी तौर पर आग पर काबू पाने की कोशिश की। खुशकिस्मती से किसी जानी नुकसान या जख्मी होने की इतला नहीं मिली है। हालांकि काफ़ी करोड़ों मलियत का नुकसान जो है वो देखने को मिल रहा है। इसी पर मज़ीद तफसीलात दे रहे हैं हमारे नुमाइंदे इशा। बात की जाए तो यहाँ पर बारामूला के उशकुरा इलाके की बात करें, जहाँ पे अभी थोड़ी देर पहले एक इंसिडेंट पेश आया, क्योंकि बताया जाता है यहाँ पे लोगों की तरफ से अभी थोड़ी देर पहले ये जो आग लगी है इस गौ खाने में, यानी कि हम इस काउशेड के हवाले से बात करें, जिसमें माल मवेशी के साथ साथ दीगर सामान था। हालांकि वो पूरी तरह से जो है इस लपेट में आया और बिलखुसूस यहाँ पे मुकामी लोगों की तरफ से काफ़ी मशक्क़त की गई, काफ़ी मेहनत की गई। यहाँ पे माल मवेशी जो है उनको बचा लिया गया, लेकिन जो इसमें घास था या दीगर जो साजत सामान था वो इस राख के ढेर में तब्दील हो चुका है। और यहाँ पे फायर सर्विस अमले की तरफ से काफ़ी मेहनत की गई, काफ़ी मशक्क़त की गई, चाहे हम यहाँ पे नौजवानों की तरफ से। और ये भी बताया जाता है ये यहाँ पे मोहम्मद अकबर लोन का जो डेयरी फार्म था, इसमें कई जो जानवरों की बात करें या हम दीगर जो सामान था वो इस लपेट में आया। और फिलहाल यहाँ पे ये बात काबिल ज़िक्र है, जब ये इंसिडेंट पेश आया और उसके बाद जो है मुकामी नौजवानों की तरफ से काफ़ी मेहनत, काफ़ी पहल की गई, चाहे हम फायर सर्विस के हवाले से बात करें। और ये भी बताया जाता है लाखों में नुकसान हुआ है। अब इस पूरे इंसिडेंट के बाद तखमीना लगाया जाएगा कितना क्या नुकसान हुआ है, ये आने वाले टाइम के बाद ही पता चलेगा। फिलहाल इस आग पे जो है काबू पा लिया गया और इस वक्त दमकल विभाग की जो गाड़ियां हैं, यानी कि हम फायर सर्विस के हवाले से बात करें या मुकामी लोगों की तरफ से जो है इस वक्त इस आग पे जो है काबू पाने की कोशिश की जा रही है। बारामूला उशकुरा से मैं इरशाद भट्ट, गुलिस्तान न्यूज़ के लिए। जम्मू कश्मीर पुलिस ने मिलिटेंटों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए जिला किश्तवाड़ के 7 मफरूर मिलिटेंटों की जायदादें जब्त कर ली है, जो कि पाकिस्तान के जेर कब्जे कश्मीर और पाकिस्तान से सरगर्म है। एसएसपी किश्तवाड़ जावेद इकबाल मीर ने कहा कि ये कार्रवाई पेचीदा तहकीकात और इंटेलिजेंस मालूमात की बुनियाद पर की गई है। किश्तवाड़ के 36 दहशतगर्दों को एनआईए की खसूसी अदालत डोडा ने मफरूर करार दिया था, जिनमें से 7 दहशतगर्दों की जायदादें जब्त करने की कार्रवाई की गई है। मजीद जानकारी दे रहे हैं हमारे नुमाइंदे अजय शाह। किश्तवाड़ पुलिस केस SIU यूनिट स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट के द्वारा आज बड़ी कार्रवाई को अमल करते हुए विभिन्न जगहों पर 7 ऐसे आतंकवादियों की प्रॉपर्टीज़ को सीज कर दिया गया है, जो कि पाकिस्तान या पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में जाके छिपे हुए हैं, शरण लेके बैठे हुए हैं और वहीं से आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देने में अपनी सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। आपको बताते चलें कि ये कार्रवाई जो है 2 साल पहले शुरू की गई थी, जबकि एक FIR किश्तवाड़ पुलिस स्टेशन में दर्ज की जाती है, जिसके आधार पर चीफ इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर DYSP विशाल शर्मा ने इन्वेस्टिगेशन शुरू की और उसमें ये बातें सामने आई कि करीब 36 ऐसे लोग हैं जो आतंकवादी हैं, जो यहाँ से भागकर पाकिस्तान में छुपे हुए हैं और बेशक वो रहने वाले किश्तवाड़ के हैं, लेकिन वो पाकिस्तान और POK से बैठकर ही आतंकवादी घटनाओं में सक्रिय भूमिका अपनी जो है निभा रहे हैं। उसी के आधार पर कई बार इनको वारंट्स जारी किए गए NIA कोर्ट डोडा द्वारा, फिर इनको भगोड़ा घोषित करके कल इनके नाम की जो प्रॉपर्टीज़ थी उसको सीज करने का आदेश जारी किया गया, जिसमें 7 ऐसे आतंकवादी हैं जिनकी प्रॉपर्टीज़ को आइडेंटिफाई किया गया था और आज उन्हीं 7 आतंकवादियों की प्रॉपर्टीज़ को सीज कर दिया गया है। जो सोर्सेज हमें बता रहे हैं कि आने वाले दिनों में मज़ीद इस प्रकार की कार्रवाइयाँ होंगी, ताकि जो वहाँ पर बैठे हुए आतंकवादी हैं उनको मजबूर किया जा सके कि वो किश्तवाड़ पुलिस के सामने आकर आत्मसमर्पण कर सकें। हालांकि उनको पहले भी मौका दिया गया था, लेकिन बार बार मौका देने के बाद जब उनकी तरफ से कोई रिस्पांस नहीं आया तो ये कार्रवाई अमल में लाई गई है। अजय शाह, गुलिस्तान।
MLA त्रेगाम मीर सैफुल्ला ने आज केरन के सरहदी इलाके का दौरा किया और मकामी अफराद के साथ मुश्तरका इजलास की सदारत की। उन्होंने इलाके की तरक्याती मसाइल का जायजा लिया और अवाम को यकीन दहानी कराई कि हुकूमत उनके मसाइल को तरजीह बुनियादों पर हल करेगी। सेहत के शूबे में ख्वातीन डॉक्टर्स की तैनाती की हिदायत दी गई और PHC केरन की इमारत की तकमील अप्रैल तक करने की भी हिदायत दी गई। राशन की फराहमी, ट्रांसफार्मर्स की दस्तियाबी, स्कूलों में अमले की तैनाती और दीगर मसाइल के हल के लिए अफसरान को हिदायत दी गई। न होने के बराबर है। मैं कोशिश करूंगा, इस बार मैं प्रोजेक्ट्स बना रहा हूं और मैं डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में जहां जहां मुझे ज़रूरत पड़ी उन डिपार्टमेंट से फंड्स लेकर उन पर काम। इसके अलावा ये यहाँ एम्प्लॉइज़ के लिए यहाँ रेजिडेंशियल एकोमोडेशन नहीं है, उस लिहाज से भी हमने नया जो आएगा बजट सेशन उसमें मैं कोशिश करूंगा। इसके अलावा जो है मैं चीफ मिनिस्टर साहब से गुजारिश करूंगा कि वो मरकजी गवर्नमेंट से ये बात उठाए कि 6 महीने केरन जो है बंद रहता है बर्फबारी की वजह से। केरन के लिए बहुत ज़रूरी है कि एक टनल बने और वो टनल अगर केरन के लोगों के लिए बने तो ये एक नया सिलसिला यहाँ पे शुरू हो जाएगा, नई एक तामीर तरक्की का दौर शुरू हो जाएगा। इसके लिए हम कोशिश करेंगे। चीफ मिनिस्टर साहब से मैं रिक्वेस्ट करूँगा ताकि वो सेंट्रल गवर्नमेंट से ये बात उठाए और केरन के लिए भी एक टनल बने ताकि लोगों को जो तकलीफ है 6 महीने के लिए जो ये बेचारे आमद रफ्त के हवाले से या तो बंद रहते हैं इस इलाके में कैदी की हैसियत से वो। तो चलिए ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। MLA बिजबिहाड़ा बशीर अहमद वीरी ने डाक बंगला खानबल में तरक्याती कामों का जायजा लेने के लिए अफसरान के साथ एक इजलास किया। इजलास में इलाके की तरक्याती सूरत हाल, मनसूबों की तकमील और अवामी मसाइल पर बातचीत की गई। बशीर अहमद वीरी ने अफसरान को हिदायत दी कि तरक्याती कामों को तेज रफ्तार से मुकम्मल किया जाए ताकि अवाम को बेहतरीन सहूलियातें फराहम की जाए। ये सही है, जैसे आपने खुद कहा, लोगों ने मुझे अपना भरोसा दिया, लोगों ने मुझे मुंतखब किया अपने इलाके से, श्री गुफारा बिजबिहाड़ा से, अपना खिदमतगार बनाया उन्होंने। और जैसा कि आपने सही कहा, मैं पिछले कोई 10-15 दिन यहाँ पे था नहीं, बीमार भी था। आज फॉर्मली जिसको हम कहेंगे ना, टेकिंग चार्ज एज MLA बिजबिहाड़ा, पूरे जितने भी हमारे ज़िले के कंसर्निंग लाइन डिपार्टमेंट, बाकी डिपार्टमेंट से उनके हमारे अफसर हजरात यहाँ पे आए थे, उनके साथ इंटरेक्शन हो रहा है और उनकी नोटिस में ला रहा हूँ कहाँ पे कितने मुश्किलात हैं। चाहे हमारे पीने के पानी की किल्लत है, इरिगेशन सप्लाईज की किल्लत है, रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में इश्यूज़ चल रहे हैं हमारे लेन, ड्रेन, सड़कें, R&B वालों से बात हो रही है, PMGS वालों से बात हो रही है। इसके अलावा हमारा जो हॉर्टिकल्चर बेल्ट है उस पर बात चल रही है, एग्रीकल्चर का हमारा अच्छा खासा एरिया है, उस पर बात चल रही है। बहुत सारे ब्रिज है जो इनकम्प्लीट है, जहाँ से लोगों को मुश्किलात हो रहे हैं, उन पे बात चल रही है। एक कंप्रेहेंसिव DDC चेयरमैन कुपवाड़ा इरफान सुल्तान पंडितपुरी ने हाल ही में लंगेट में म्यूनसिपल कमेटी ऑफिस में कलमाबाद और लंगेट ब्लॉक्स के लिए अवामी दरबार का इनेकाद किया। इस मौके पर मकामी शहरियों ने तरक्याती मसाइल जैसे सड़कों की राब्ताकारी, पानी, बिजली और सेहत की सहूलियतों का शिकायत जो है उन्होंने पेश की। चेयरमैन ने मसाइल का फौरी तौर हल करने की यकीन दहानी कराई और मुताल्लिका अफसरान को इक़दामात की हिदायत दी। उन्होंने कहा कि अवामी दरबार ऐसे इक़दामात के जरिए हुकूमत और अवाम के दरमियान एतमाद को मुस्तहकिम किया जाएगा। There is a public review of these works that RDD is doing. तो इसमें बहुत सारे इश्यूज़ पे बात की। कई सारे जो ब्लॉक्स के गांव थे, वहाँ के जो ज़िम्मेदार लोग थे वो आए, उन्होंने अपनी जो दरख्वास्त थी या अपनी जो प्रॉब्लम्स थी वो BDO साहब के साथ और DDC साहब के साथ शेयर की। देयर वर मल्टीपल इश्यूज़ दैट वर डिस्कस्ड कि एक पार्टिजन बायस जैसा एक पार्टी के कारकुनान को काम मिल रहा है सिर्फ, या किसी एक शख्स को काम मिल रहा है, तो वो हाईलाइट किया गया। इसमें BDO साहब ने हमारी जो है दरख्वास्त जो है वो सुनी और उस पे लाहे अमल करेंगे। वो वी आर होपफुल दैट द ऑफिस ऑफ द BDO वोंट बी पार्टिजन टू एनी पार्टी एंड ही विल वर्क टुवर्ड्स द बेटरमेंट ऑफ सोसाइटी। और किसी एक शख्स या एक फ़र्द की तरफ कोई काम या कोई भी जो है जो जिसका हक है
चाहे हमारे जो वी नो दैट वी हैव अ वेरी हाई अनएम्प्लॉयमेंट रेट, हमारे गांव में जो पढ़े लिखे नौजवान हैं उनको थोड़ा थोड़ा काम मिलना चाहिए। तो बीडीओ साहब ने अश्योर किया, डीडीसी साहब ने भी अश्योर किया कि दे लुक इनटू द मैटर, दे इन्वेस्टिगेट कि ऐसा क्यों हो रहा है कि एक ही पार्टी के या कुछ फर्द को जो है अफराद को जो काम मिल रहा है उसमें लुक इनटू करेंगे एंड वी आर होपफुल दैट आवर इश्यूज विल बी एड्रेस्ड एंड इट्स अ वेरी गुड स्टेप। तो मैंने अभी अंदर हाईलाइट किया कि प्रायोरिटी शुड बी गिवन टू दी ईज ऑफ लिविंग। जो हमारे गाँव में महकमा सेहत की जानिब से आज जिला अस्पताल रामन में आरबीएस के टीम के जरिए एक मुफ्त तिबी कैंप का एहतमाम किया गया, जिसमें 18 साल से कम उम्र के बच्चों की मुफ्त जांच की गई, जिस दौरान मुफ्त अद्वियात और ऐनकें भी तकसीम की गई। बेसिकली ना आरबीएस के थ्रू हमारे पास चिल्ड्रंस आते हैं। हमारे पास जो है हमारे पूरे ब्लॉक में 8 टीम्स हैं आरबीएस के की, जो कि डिफरेंट स्कूल्स में और आंगनवाड़ी में जाके बच्चों को स्क्रीन करती हैं डिफरेंट हेल्थ कंडीशंस के लिए। आज कौन सी जगह पे आपने कैंप किया है और क्या क्या फैसिलिटीज अवेलेबल है? आज सर हमने डीआईसी पे कैंप किया है, जो कि विद इन डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल ही है, और यहाँ पे जो मेन फोकस है विजन इम्पेयरमेंट वाले केसेस का है। तो यहाँ पे हम जो है हम 2 अलग अलग स्कीम्स हैं हमारी, एक आरबीएस के डीआईसी जो कोऑर्डिनेटेड है, दूसरा है हमारा नेशनल ब्लाइंडनेस कंट्रोल। नेशनल ब्लाइंडनेस कंट्रोल में जो हमें फ्री ऑफ कॉस्ट स्पेक्स प्रोवाइड करते हैं, और डीआईसी की ऑपरेशनल कॉस्ट है जो हम मेडिसिन फ्री ऑफ कॉस्ट एज पर द रिक्वायरमेंट प्रोवाइड। पलालन पट्टन में पीडीडी डिपार्टमेंट के खिलाफ मकामी लोगों ने एहतजाज किया, जिस दौरान पलालन गोशबाग रोड को भी ब्लॉक कर दिया गया। मकामी लोगों ने पीडीडी डिपार्टमेंट के खिलाफ एहतजाज करते हुए कहा कि 10 दिन कबल उनका ट्रांसफार्मर खराब हो गया था, लेकिन आज तक ठीक नहीं किया गया। मुजाहिरीन ने मुतालबा किया कि फौरी तौर पर ट्रांसफार्मर फराहम किया जाए। ट्रांसफार्मर बराबर 8 दो दमिस मगर अनान वन कहें योर नुमुत यप बचन एग्जाम हेकान याद कर टोटल आब कहें आब खालन न आब न कह आज वंदस मज तो न ट्रांसफार्म न कुन अंदर लाइट कहें तो कम से कम गसान यह सोचन अगर ट्रांसफार्म नुक पे वापस अन सोनुक कहें वन कहें टोटल कह नजर न दिवान कह लाइन मैन निमुत तुल तक दमस तम ननी ट्रांसफार्म दोदमुत गई 8 दह आज नमो नजर दिसम ना वोनुक कर अनो क्या अनो न बना शमा वानो पे न बना कह लाइट आज तम गई खत्म आज बचन एग्जाम चलान तम कतल कर याद आब खलित न चोरे दो ट्रांसफार्म घर वारिया और तथ चोरे दो नीरान लकुट ट्रांसफार्म घर पलहाल रायपुर यहां गसन 2 ट्रांसफार्म अत लोड अत घर वारिया पे अत नीरान तूत टाइम कहें अत नीरान 4 दो बाद अत गर लंड पेम गर फेस दोदमुत गर अंधे दोदमुत यह दोद अंधे वनकस तीचा प्रॉब्लम। तराल में नए एनिमल हस्बेंड्री बिल्डिंग की तामीर का काम 10 साल से ज़ेर-ए-इल्तवा है, जबकि पुरानी इमारत गैर महफूज हो चुकी है और मुलाजमीन के लिए खतरा बन चुकी है। मकामी अफराद ने तामीराती काम में ताख़ीर पर तशवीश का इजहार किया है और हुकूमत से फौरी कार्रवाई की अपील की है। लाइव स्टॉक डेवलपमेंट ऑफिसर डॉक्टर मुबशर ने कहा कि ये मामला आला हुकाम तक पहुँचाया जा चुका है। एनिमल हस्बेंड्री की बिल्डिंग है, मैं महाराजा गुलाब सिंह के वक्त की है। ये इसको 20 साल पहले अनसेफ करार दिया गया था। फिर सरकार ने इसके लिए नई बिल्डिंग बनाने का फैसला किया, तो उस वक्त 10 साल पहले उस बिल्डिंग पर काम शुरू किया गया। अब उस बिल्डिंग तैयार होगी, वो भी खस्ता हाली का शिकार है। इसमें ये खिड़कियां दरवाजे नहीं लगाए गए हैं। सरकार से यही अपील है कि इसमें खिड़कियां दरवाजे लगाए जाएं, क्योंकि वो बिल्डिंग जो है महाराजा गुलाब सिंह के वक्त की वो अनसेफ करार दी गई है। मुलाजमीन खतरा महसूस कर रहे हैं वहाँ बैठने में। लिहाजा सरकार से यही गुजारिश है कि हमारी इस जम्मू कश्मीर की कैजुअल डेली वेजर्स फोरम ने श्रीनगर में बड़े पैमाने पर एहतजाज किया, जिसे पुलिस ने मदाखलत करके रोका। पुलिस की कार्रवाई के दौरान मुतअद्दिद मुजाहिरीन को हिरासत में भी लिया गया।
मुजाहिरीन ने अपने हकूक के लिए आवाज़ उठाई और हुकूमत से मुस्तकिल मुलाजमतों की फरहमी और दीगर मसाइल का हल का मुतालबा किया। 25 सितंबर 2024 को सरकार ने मिनिमम वेज एक्ट का ऐलान किया था। इससे पहले वजीर आजम साहब ने और वजीर दाखिला साहब ने ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस ये ऐलान किया था कि मिनिमम वेज एक्ट लागू किया जाएगा जम्मू कश्मीर यूटी के छोटे दर्जे के मुलाजमीन के हक में। लेकिन 7 नवंबर को एक सर्कुलर इशू किया जाता है फाइनेंस डिपार्टमेंट की तरफ से। उसमें यह कहा जाता है कि आप पुराने रेट्स के हिसाब से बजट की प्रिपरेशन करिएगा। ये हमारे साथ सरासर नाइंसाफी है, जुल्म है, क्योंकि दिल्ली में हमारा भाई 20,000 से 27,000 रुपए तनख्वाह ले रहा है और हमारा यहाँ का आरसी मुलाजिम जिसने नामसादा हालात में काम किया, सैलाब के दौरान, कोविड के दौरान, और दिन रात काम जान फिशानी से काम किया है और बेलूस खिदमत की है इस आवाम की और यहाँ की सरकार की, और इनको आप 9,000 रुपए दे रहे हो। 9,000 में वो अपने बुजुर्ग वालिदैन का दवाई का खर्चा बर्दाश्त करेगा, 9,000 में वो अपने बच्चों का पेट पालेगा, स्मार्ट मीटर की बिल अदा करेगा, बिजली की बिल अदा करेगा, या अपने बच्चों की फीस अदा करेगा। आज या इस समाज के साथ लेन देन या उठेगा बैठेगा, 2 वक्त की रोटी का इंतजाम करेगा। सरकार से हमारी अपील है कि आपको मिनिमम वेज एक्ट के हिसाब से बजट की प्रिपरेशन करनी पड़ेगी और जो वादा आपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में रेगुलेशन के हवाले से किया है उस वादे को आपने किसी भी सूरत में अमलाना होगा। अगर आपने इसमें ये वादा पूरा नहीं किया तो हमारे पास कोई चारा नहीं है, हम सड़कों का रुख करेंगे। हम टकराव की पॉलिसी में यकीन नहीं रखते हैं। हम मुलाजमीन हैं, हमने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया यहाँ की आवाम की खिदमत करने में और यहाँ की सरकार की खिदमत करने में। सरकार को चाहिए हमारी कुर्बानी को मद्देनजर रखकर हमारी रेगुलराइजेशन पॉलिसी और मिनिमम वेज एक्ट के हवाले। तो चलिए इस उर्दू खबरनामे में इतना ही। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहे गुलिस्तान न्यूज़ के साथ।